इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शांति से संविधान की शपथ को होने थोड़ा वो मार देते थे ना टूट की बड़ी गाड़ी वहाँ हम भारत के लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए हम सभी संविधानवादी आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ जनसभा के माध्यम से पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ लेते हैं हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों वैज्ञानिक चेतना और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि अगले 30 मिनट 40 मिनट आप बड़े धैर्य से मुझे सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 मंडल का कार्यक्रम है। इसके अलावा इस कार्यक्रम से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक काम पे खड़े होना पड़े, अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना और ये देख रही हो, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की इस क्रांति धरा से ये ऐलान करता हूं उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता है, हमारे पदाधिकारी है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड वैध यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते।
बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक एक बात आपके माध्यम से आज जिस तक जाएगी उसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समतामूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दम को देखा, मैं जानता हूं, इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां तक निगाह जाती थी ये नीले झंडे वाला आजाद समाज पार्टी के लोगों का दम सैलाब दिखाई देता। मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से एक एक घंटे में यहाँ पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी मेरे भाइयों। आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। समाजी साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का मेंबर बन पाएगा? इस दिवस पर मैं संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं। और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता जो नीचे वहां झंडा उठा के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चौक चौराहे पर खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। मेरी लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहाँ तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब भी देश के संविधान पे आंख उठेगी, अम्बेडकरवादी सबसे आगे खड़े होंगे। इस देश में दो ही विचारधारा काम कर रही है, एक फूले साहू अम्बेडकर परिवार की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मामला राम सुब्रमा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, कन्हैया कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संग्राम बी प्रजापति जी की, मानवर दीना भाना वाल्मीकि जी की, मानवर काशी राम साहब की, परमानंद लोधी जी की, माँ बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिकाबाई लोधी की, छलकारी बाई की, माँ फूलन देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो परमानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले थे, मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यहाँ अमरीश कालरा मेरा छोटा भाई पुलिस
सरकार नहीं ढूंढ पाई कि आपके भाई को गोली किसने चलाई थी, और हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा मेरे लोगों। प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज में रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देगी मेरे लोगों। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने, और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है मेरे लोगों। मेरी बात को समझ लेना, आप मेरी बात पे गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया, और आज भी संघर्ष की मशाल को लेके हमारे लोग चल रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवा अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्जन, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मैं समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मेहरबानी होगी अगर आप पीछे आ जाओ, आपकी नौटंकी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा। क्या मैं ये मानूं कि ये मेरे लोग नहीं है? फिर क्या है? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो, बहादुर हो ना, बहादुर हो नहीं हो, टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी है। अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो, ठीक है? कान खोल के सुनो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से ये यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार के प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी। आज की झंडे को ऊपर कर ले थोड़ा सा। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हमारे अच्छे दिन तो तब शुरू हुए थे, लेकिन हमारे साथ धोखा क्या हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन कब आएंगे ये बात हमें नहीं बताई जब राजकाज हमारा बनेगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते मेरे लोगों। आपको याद होगा पहले जो हमारी पिछली सरकार चली, हमारी सरकार थी, 2007 से पहले हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब हम पे राजकाज आया है, हमने हर एक व्यक्ति के अधिकारों को संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं ये अधिकार देना नहीं चाहते, और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। ऐसा लड़ाई है मेरे प्यारे भाइयों।
साहब के संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को समझते हुए आज इस सरकार ने जिस तरह हमें कुचला है, हमें ये समझना पड़ेगा। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता है अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपने धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहाँ है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो ये बुलडोजर से उसका घर जमीन कर देंगे। ये अपने आंखों से देख रहे हैं। ये संविधान का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है इनका। और जो इनसे न डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते। और जो इससे भी न रुके उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज की ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोगों को बताना मैं चाहता हूँ, 1 नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकाव में नहीं आएगा, अभी अपनी ताकत बना के रखेगा, मुझे भरोसा। इनका कोई विरोध करे तो वो राष्ट्रवाद विरोधी हो जाता है, इनका जो समर्थन करे वो राष्ट्रद्वेषी हो जाता है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूँ, वो ईमानदार हो जाता है। और जो इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है उसको ये आरोप लगाने का काम करता है। हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जागे तो 50 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा होगा, हमारे लोग कहाँ खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहाँ लगती है, और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूंछ कहाँ सकती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक मेरी माँ की कोख से जन्म दिया है। आप जैसी संघर्षशील माँ, एक माँ जो छुटमलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, गौर से सुनना, यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि न मान सम्मान को समझौता करूंगा, न बिकूंगा, न रुकूंगा, न झुकूंगा, जब तक लहू का आखिरी कतरा है आपको नहीं लगता। चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानो सुखी बसन सुकर है तो खाओ, एक सु स्वराज माई दूसर मरगट गाओ। इसका मतलब ये है कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप इस अलग को घर घर तक पहुंचो, और जो मुस्लिम समाज यहाँ आया है मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी, और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात खुद बदलने का प्रयास नहीं करते मिलेंगे। प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूँ जिसने 16 महीने जेल काटी। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूँ जो एनआरसी में झंडा लेकर जमा मस्जिद पर खड़ा था, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में मैं आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूँ
लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वो चंद्रशेखर आजाद। स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गया तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है मैं कहना नहीं चाहता था, हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया? और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया? आप जानते हो नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू होने के लिए मजबूर किसने किया? आप जानते हो नहीं जानते? और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो माननीय काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना? मानते हो नहीं मानते? तो माननीय काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? आवाज नहीं आ रही है? ये माइक वाले भाई मदद करें, आवाज आ रही है क्या? मैं फिर दोबारा पूछता हूं, 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने जो माननीय काशीराम साहब के नाम पर छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे लेबर है, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोगों को अपमानित करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया? आपको याद नहीं याद है? और आपको याद है नहीं याद है? आप याद नहीं याद है? प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पाया? याद नहीं याद है? सुनो, आप चंद्रशेखर आजाद है, पार्लियामेंट में फाड़ कर दिखाओ पे ला जाओ। तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद आ जाओ, बिल फाड़ कर दिखाओ, प्रमोशन बिल के चलेगा। मैं आपको यही बता रहा हूं, वो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत। आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बहुत कुछ लेना है, न हम से निकलेगा, हमारे गांव का काटा उन्हीं से निकलेगा। मेरी बात को आप याद रखना। किसकी है मेरे लोगों, बताओ किसकी समस्या है? हमारी धन कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती है, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफनाने में ये लोग। आपको मेरी बात को याद रखना। ये जो लोग नौजवान अपनी कर रही है, अच्छा नहीं। आज मेरा प्यार मुझे कम लग रहा है तुम लोगों में। नहीं
कुर्सी तुम करे कोई नहीं बैठ रहा नीचे टोला मारना बहस हो रहा और रहा खड़े हो जाओ भाई कर लो ऊपर